बैठ जाइए सब लोग। पीछे के जो लोग हमारे हैं सामने बैठ जाए। देखिए, मेला प्रशासन ने ये गतिरोध किया कि पिछली बार मेला में इस कैंप में समाजवादी कैंप है ये, इसमें कैंप में माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति लग गई थी। इस साल उन्होंने इसको राजनीतिकरण मानकर इस पर रोक लगा दी कि वो मुलायम सिंह जी की मूर्ति यहाँ नहीं लगेगी। इसीलिए गतिरोध था और इसी गतिरोध के चलते हमारा जो इसका संस्थापक है संदीप यादव, उसके खिलाफ तमाम प्रकार के आपराधिक मुकदमे लिख के और उसके खिलाफ गुंडा एक्ट लगा दिया, गैंगस्टर भी लगा सकते हैं। तो यह सरकार की मानसिकता दूषित है। इस तरह की कार्रवाई मेले में हम आए, कहाँ कोई यहाँ झगड़ा है, कहाँ कोई उपद्रव है, लेकिन सरकार हमेशा समाजवादी पार्टी से डरी हुई है और अपने डर के कारण इसलिए इस तरह की योजना बनाई। जो नोटिस दी गई थी उसमें कहा गया था कि धार्मिक मान्यताओं के विपरीत यहाँ कार्य किया जाता है। नहीं, अब कहाँ कार्य हो रहा है देख रहे हो। यहाँ तो मुलायम सिंह की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था को देखते हुए और मेला प्रशासन के विचार को देखते हुए उन्होंने कहा मूर्ति नहीं लगेगी, यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति रखेंगे, तब तो दिक्कत नहीं है ना। तो राधा कृष्ण की मूर्ति लगाएंगे आप लोग? हाँ, राधा कृष्ण की मूर्ति लगाने में क्या दिक्कत क्या है? अच्छा, माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति नहीं लगाएंगे आप लोग? नहीं लगाएंगे। ये सहमत है इस पर? सहमत है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के संस्थापक संदीप यादव के खिलाफ अभी गुंडा? देखिए, ये सरकार से ये कहना है, संदीप यादव न गुंडा न अपराधी है, यहाँ चुनाव लड़ा है और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पर जो मुकदमे लिख जाते हैं वो आपराधिक मुकदमे नहीं होते। आप तो जानते हो, सरकार अगर आप प्रदर्शन करने जाओ तो रास्ता रोकने का मुकदमा लिख देती है, धरने में बैठ जाओ तो दूसरा मुकदमा लिख देती है। तो ये सरकार जो मुकदमे होंगे भी, मैं नहीं जानता कितना मुकदमा किस पर, लेकिन मैं ये जानता हूँ ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किए गए आंदोलनों पर इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया होगा। और ये मुकदमा तो सब पर लिखा है, किस पर नहीं लिखा? आपके यहाँ के इंचार्ज मौर्य जी पर तो है, बाबा पर मुकदमा था, कौन बचा जिस पर मुकदमा हो? क्योंकि राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है। जब सरकार अधिनायकवादी हो जाती है, तानाशाही व्यवस्था, तो इस तरह के मुकदमे लिख के उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को परेशान करती है। केशव जी 2 दिन पहले यहाँ आए थे, मेले की तैयारियों का जायजा लिया था, एक बड़ा आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी पर। कहा उनकी सरकार में 30 करोड़ रुपए खर्च होता था और हम 3 गुना ज़्यादा 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं। 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं कि उसको निकाल के रख ले रहे हैं लोग। भाई, हमारा तो 30 करोड़ में हो जाता था और इससे बढ़िया व्यवस्था थी। इस 100 करोड़ लेकर कहाँ कर रहे हैं, यही हो रहा जो दिखाई दे रहा। संदीप कहाँ है? अब मैं नहीं जानता, मेरी मुलाकात नहीं है, मैं अभी आया। में आप आए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर क्या कहेंगे? मैं यहाँ की कोई पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। मेला तो 3 दिन बाद शुरू होगा, तो ये लोग कर तो रहे हैं, लगा तो रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था कर नहीं पाएंगे। पिछली बार बड़ा डींग मारा गया, इतनी व्यवस्था की गई, मैं खुद नहीं मेले में घुस पाया। मैं 2 बार आया और मुझे जा कर के अराइल घाट से आके स्नान करना पड़ा। यहाँ हमारे परिवार के लोग आए। मेले की व्यवस्था ठीक होती तो साधारण यात्री आके आसानी से संगम पर स्नान करके चला जाता। अच्छा, आज जो है 2 दिन बाद मेला है, यहीं बगल में जो है ओल्ड जीटी रोड पर कुछ साधुओं ने आग जला दी है, वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सेक्टर ऑफिस पर। क्या कहेंगे? जाम लगाया है, आपका भी काफिला घुमा कर आया है, क्या कारण क्या है मैं नहीं जानता, मेरी बहुत तो हुई नहीं। सुविधा तो सरकार को उसे देखना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। जब 100 करोड़ रखे हैं तो उनकी सुविधाओं को देख के करना चाहिए। केशव प्रसाद जी बड़े मंत्री हैं तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। हम 30 करोड़ में करते हैं, 100 करोड़ में करते हैं, बताओ वही मेला तो कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है? तो आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, सरकार से क्या कहेंगे? आपका तो दायित्व भी है कि समस्याओं नहीं, हम कहेंगे सरकार से कि भाई आप, अगर आपने 100 करोड़ बजट का आवंटन किया, अब बजट तो हम देखे नहीं इस समय, हम पढ़े जरूर हैं, तो आपको उसकी अच्छी व्यवस्था क्यों है? साधु सन्यासी यहाँ आमसन पर बैठे हैं, धूनी नमाए, रास्ता जाम कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है, साधु कर रहे हैं, सन्यासी कर रहे हैं, जिसके लिए आप 100 करोड़ रखे हैं, उनका ये सब मामला है। देखिए, ये बात सही है, आज से नहीं, ये गंगा आज से तो है नहीं, कई हजार वर्षों से चल रहा है। और हमारा ये संगम का मेला बहुत दिनों से चल रहा होगा, हमें याद नहीं, हजारों वर्षों से। सब नाविक ही रहते थे, नाविक पर गरीब आदमी अपना आया, थोड़ा पैसा दिया, हम जितने बार आए हैं सब नाव से आए हैं,
हम एज ए स्पीकर आए हैं, एज ए मिनिस्टर आए हैं, और आप तो नेता विरोधी दल आए हैं, वैसे एज ए MLA आए हैं। हम नाव पर बैठ के आते हैं, नाव पर 3-4 लोग बैठ लेते हैं और धीरे धीरे नाव ला आता है, उससे सारा दृश्य देखते आइए। मोटर बोट से खतरा भी है, क्योंकि मोटर बोट चलती है तो पानी को इधर उधर लहर बनाती है और उस लहर में नाव को डूब जाने का संभावना है। इसलिए कम से कम मोटर बोट का प्रयोग करना चाहिए जहाँ बहुत आवश्यक हो। जैसे आकस्मिक घटना हो जाए वहाँ मोटर बोट की जरूरत, क्योंकि नाव जल्दी पहुँच रहे वहाँ तो ज़रूरी है, लेकिन सामान्य दृष्टि से मोटर बोट के प्रयोग नहीं होना चाहिए। नाविकों की रोजी वही है, इनके जीवन का सहारा वही है। पिछले बार मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कहा, एक नाविक 1 करोड़ करा लिया, इवेंट बन गया, बाद में पता चला हे भगवान वो क्या, तो जेल में चला गया। ये बाबा का नाविक है जिसकी गुणगान कर रहे थे विधानसभा में। नाव किराया भी नहीं बढ़ा। तो अब जो है इस आपकी संस्था में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या फाइनल किया? अब देखिए, हमारे जो यहाँ के स्थानीय नेता है उनका इसमें कोई कार्यक्रम क्या बना है, जो आएंगे यहाँ रुकेंगे, चाय पानी जो भी व्यवस्था पिएंगे, और मेले में हर जगह तो रहने की व्यवस्था है नहीं। हम खुद कितनी बार आए हैं और नहाए हैं, और नहा के उसे किनारे चले गए कहाँ जा। तो हमारे श्रद्धालु होंगे, जो श्रद्धालु चाहेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो किसी पार्टी को, वो श्रद्धालु यहाँ आएंगे, उनको सुविधाएं दी जाएंगी और रुकेंगे। भंडारा भी होगा। अब होगा, जब कुंभ में दूध पिलाया गया था, दूध पिलाया जाएगा कि नहीं? अब देख ही रहे हो, दूध वो पिलाएंगे 100 करोड़ वाले, हम 30 करोड़ वाले हैं। नहीं, लेकिन कुंभ में तो दूध पिलाया गया था। देखा जाएगा। आप काहे आज पूछ रहे हो? अभी जो शुरू तो होने दो मेला, अभी तो मेला 3 तारीख से शुरू होगा। हम तो मेला पहले आ गए, अब संगम पर नहा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मेले का जो आयोजन है वो अभी शुरू नहीं हुआ। और अब कोई नाराजगी है आपकी? हो गया ठीक है अब सब मेला प्रशासन से? हमको मेला प्रशासन से प्रशंसा करें, हम तो आपसे बता दिए, कभी भी वो जीवन भर व्यवस्था नहीं ठीक कर सकते। पिछली बार पूरी व्यवस्था थी, बाबा दुनिया भर का मुख्यमंत्री जी बहुत बोल रहे थे ये व्यवस्था, अंत में एक्सीडेंट हो गया और जो लोग मरे उनका आज तक नाम भी नहीं बताया उन्होंने, कौन कौन मरे, कहाँ के थे। यही तो थी व्यवस्था ना, सबसे बड़ी व्यवस्था थी। अब ये व्यवस्था कर रहे हैं, आने वाले जब मेला लगेगा तब पता चलेगा। अभी तो व्यवस्था शुरू आएंगे मेले में तो आप पूछिएगा, मैं एक एक व्यवस्था बताऊंगा। धन्यवाद आपको। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।